ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 24 तारीख है, 24/10/24। डेट भी मीठी डेट है। सतगुरु के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो। बेहद की अपार खुशी, उसके लिए बाबा कहते कि मुझे याद करो, मेरे साथ रहो। प्रश्न है, बाप से किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है? उत्तर है, जिन्हें निश्चय है कि हम बेहद विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं। हमें बेहद विश्व का मालिक बनना है। हमें पढ़ाने वाला स्वयं विश्व का मालिक बाप है। ऐसे बच्चों को बहुत ही ताकत मिलती है। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं और हम बेहद विश्व का परिवर्तन करने के लिए निमित्त है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को व आत्माओं को रूहानी बाप परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं और समझाते भी है। क्यों? क्योंकि बच्चे ही पावन बनकर स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। फिर से बहुत बारी बने हैं, अभी भी बनेंगे। सारे विश्व का बाप तो एक ही है, ये बच्चों को निश्चय होता है। सारे विश्व का बाप, सभी आत्माओं का बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इतना दिमाग में बैठता है या खिसक जाता है? क्योंकि दिमाग है तमो प्रधान लोहे का बर्तन। क्यों खिसकता है? दिमाग हमारा लोहे का बर्तन बन गया, आयरन एजेंट। दिमाग आत्मा में होता है। ये ब्रेन माना ये नहीं है, बुद्धि नहीं है। ब्रेन अलग चीज़ है। ब्रेन हमारे शरीर का ऑर्गन है और बुद्धि आत्मा का ऑर्गन है, आत्मा की पावर है। तो बाबा कहते हैं कि इतनी ताकत मिलती है जो बरोबर बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। हम विश्व को पलटते हैं। इस समय बेहद सृष्टि को दोजक कहा जाता है। ये जानते हो या समझते हो? गरीब दोजक में है और बाकी सन्यासी साहूकार बड़े मर्तबे वाले बहिष्ठ में है। बाबा समझाते हैं इस समय जो भी मनुष्य मात्र है सब दोजक में बैठे हैं। ये सब समझने की बातें हैं कि आत्मा कितनी छोटी है। इतनी छोटी आत्मा में सारी नॉलेज ठहरती नहीं है, या भुला देते हो। विश्व की सर्व आत्माओं का बाप तुम्हारे सन्मुख बैठ तुमको पढ़ा रहे हैं। सारा दिन बुद्धि में याद रहता है कि बरोबर बाबा हमारे साथ यहाँ है। भूल जाते ना कभी कभी। कितना समय बैठता है? घंटा, आधा घंटा या सारा दिन? ये दिमाग में रखने की भी ताकत चाहिए। ईश्वर परमपिता परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं। बाहर में जब अपने घरों में रहते हो तो वहाँ साथ नहीं है। अपने अपने घरों में परमात्मा कहते हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ मधुबन में डायरेक्ट मेरे सन्मुख आप हो। यहाँ प्रैक्टिकल में तुम्हारे साथ है। जैसे कोई का पति बाहर में, पत्नी यहाँ है, तो ऐसे थोड़े कहेंगे कि वो पति हमारे साथ है। बेहद का बाप तो एक ही है। बाप सब में नहीं है ना। बाप जरूर एक जगह बैठता होगा। तो यह दिमाग में आता है, बेहद का बाप हमको नई दुनिया का मालिक बनाने के लायक बना रहे हैं। दिल में इतना अपने को लायक समझते हो। हम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हैं। इसमें तो बहुत खुशी की बात है। इससे जास्ती खुशी का खजाना कोई को नहीं मिलता। अभी तुमको मालूम पड़ा है हम यह बनने वाले हैं, माना श्री लक्ष्मी श्री नारायण। यह देवताएं कहाँ के मालिक है ये भी समझते हो। भारत में ही देवताएं होकर के गए हैं। ये तो सारे विश्व का मालिक बनने वाले हैं। इतना दिमाग में है, वो चलन है, वो बातचीत करने का ढंग है। लक्ष्मी नारायण जैसा दिमाग है। बाबा पूछ रहे हैं, कोई ये बात में झट गुस्सा कर देते, किसको नुकसान पहुंचाते हैं या किसकी ग्लानि कर देते हैं, ऐसे चलन तो नहीं चलते। सतयुग में यह कभी कोई की ग्लानि थोड़े करेंगे। यह माना लक्ष्मी नारायण या देवी देवताएं थोड़े ग्लानि करेंगे। वहाँ ग्लानि के चीज ख्यालात वाले होंगे ही नहीं। और यहाँ अंदर में होता है तो सारा चेहरे पर आ जाता है, कर्म से दिखाई देता है। कर्म से दिखाई देता है। बाबा तो बच्चों को कितना जोर से उठाते हैं। तुम बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाबा जानते हैं तुम हाथ उठाते हो, परंतु तुम्हारे ऐसे चलन है
बाप बैठ पढ़ाते हैं, ये दिमाग में जोर से बैठता है। तो बहुतों का नशा सोडा वाटर हो जाता है। यहाँ बैठते हैं तो बहुत नशा है और बाद में सोडा वाटर हो जाता है। सबको इतनी खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। जब बुद्धि में बैठे तब नशा चढ़े। विश्व का मालिक बनाने के लिए ही बाप हमें पढ़ाते हैं। यहाँ तो सब है ही पतितवाद और रावण संप्रदाय। कथा है ना, राम ने बंदरों की सेना दी, फिर यह किया। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा रावण पर जिद पहनाकर लक्ष्मी नारायण बनाते। यहाँ तुम बच्चों से कोई पूछते हैं, तुम फट से कहेंगे हमको भगवान पढ़ाते, भगवान वहाँ जैसे टीचर कहेंगे हम तुमको बैरिस्टर अथवा फलाना बनाते हैं। हाँ, जो कॉलेज होगा, मेडिकल होगा, इंजीनियरिंग होगा, लॉ कॉलेज होगा, उस तरह से ही वो जो टीचर है पढ़ाएंगे। निश्चय से पढ़ाते हैं और वो बन भी जाते हैं, है ना। ऐसा कभी हुआ है? हाँ, नहीं बना है। हाँ, किसी कारण से कॉलेज छोड़ा होगा तो वो अलग बात है। पढ़ने वाले भी नंबरवार है, फिर पद भी नंबरवार पाते हैं, ये भी पढ़ाई है। बाबा एक ऑब्जेक्ट सामने दिखा रहे हैं, तुम समझते हो इस पढ़ाई से हम ये बनेंगे, खुशी की बात है ना। ICS पढ़ने वाले भी समझेंगे हम यह पढ़कर फिर यह करेंगे, घर बनाएंगे, ऐसा करेंगे। बुद्धि में चलता है। यहाँ फिर तुम बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते, सबको पढ़ना है और पवित्र बनना है। क्या करना है सबको? एक तो पढ़ाई पढ़नी है और दूसरा पवित्र बनना है। तो बाबा कहते हैं बाप से प्रतिज्ञा करनी है, हम कोई भी अपवित्र कर्म नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं अगर कोई उल्टा काम कर लिया तो विकार के वश होकर के की कमाई चट हो जाएगी। ये मृत्यु लोक पुरानी दुनिया है, हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है, सर्कमस्टांस भी ऐसे है। बाबा हमको पढ़ाते हैं अमर लोक के लिए, सारी दुनिया का चक्र बाप समझाते। हाथ में कोई भी पुस्तक नहीं, ओरली बाप समझाते। पहले बाप समझाते अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा भगवान बाप का बच्चा है। परमपिता परमात्मा परमधाम में रहते हैं, हम आत्माएं भी वहाँ रहती है। फिर वहाँ से नंबरवार यहाँ आते जाते हैं पार्ट बजाने के लिए। यह बड़ी ही स्टेज, बेहद की स्टेज है। इस स्टेज पर पहले एक्टर्स पार्ट बजाने भारत में नई दुनिया में आते हैं। ये उन्हों की एक्टिविटी है। सतयुग में पहले हम आते हैं, तुम उनकी महिमा गाते हो। क्या उन्हों को मल्टी मिलियनियर कहेंगे? उन लोगों के पास तो अनगिनत अथाह धन रहता है। बाप तो ऐसे कहेंगे ना ये लोग, क्योंकि बाप तो बेहद का है। देवी देवताओं को भी बाबा क्या कहते हैं? ये लोग। हाँ, मल्टी मिलियनर वो भी कुछ नहीं है। हाँ, सोना चांदी तो बाबा कहते हैं उसके लिए सतयुग में कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, जैसे यहाँ मिट्टी है, अभी मिट्टी की भी बहुत वैल्यू हो गई है। जो काला कोयला होता है उसको भी ब्लैक डायमंड कहते हैं। डायमंड की जैसी उसको वैल्यू हो गई है। तो बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा बना हुआ है। तो जैसे शिव बाबा ने इन्हों को ऐसा साहूकार बनाया, तो भक्ति मार्ग में फिर उनका माना शिव बाबा का मंदिर बना करके पूछते हैं। पहले उनकी पूजा करते, जिसने पूज्य बनाया। बाबा रोज समझाते तो बहुत है नशा चढ़ाने के लिए। क्यों पढ़ाते बाबा हमें? नशा चढ़ाने के लिए। परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो समझते हैं वह सर्विस में लगे रहते हैं, तो ताजे रहते हैं, ताजे नहीं तो बासी हो जाते हैं। सर्विस में जो लगे रहते हो ताजे रहते हैं, और जो सेवा नहीं करते हो बाबा के बासी हो जाते हैं। रोटी जैसे बासी होती है ऐसे होते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर ये भारत में राज्य करते थे और कोई धर्म नहीं था, डिटेच में ही थी, देवी देवताओं का राज्य था। फिर बाद में और धर्म आए। अभी तुम समझते हो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। स्कूल में एम ऑब्जेक्ट चाहिए ना। सतयुग आदि में ये राज्य करते थे, फिर 84 के चक्र में आए। बच्चे जानते हैं यह है बेहद की पढ़ाई। जन्म जन्मांतर हद की पढ़ाई पढ़ते आए हो, इसमें बड़ा ही पक्का निश्चय चाहिए। सारी सृष्टि को पलटाने वाला, रिज्यूनेट करने वाला, अर्थात नर्क को स्वर्ग बनाने वाला बाप हमको पढ़ा रहे हैं। इतना जरूर है मुक्तिधाम तो सब जा सकते हैं, स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे। अब यह तुम बच्चे जानते हो, हमको बाप इस विषय सागर से निकालते रहते हैं। अभी बरोबर वैशाली है। कब से शुरू होता है?
तुम जानते हो 2500 वर्ष हुआ जब ये रावण राज्य शुरू हुआ, भक्ति शुरू हुई। उस समय देवी देवता धर्म वाले हैं वह वाम मार्ग में आ गए। भक्ति के लिए ही ये मंदिर बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया हुआ है, हिस्ट्री तो सुनी है ना। मंदिर में क्या था, तो उस समय कितने धनवान होंगे। सिर्फ एक मंदिर नहीं होगा, हिस्ट्री में करके एक एक का नाम डाला हुआ है, सोमनाथ का मंदिर लूटा। लेकिन बहुत सारे मंदिर हमारे मुगलों ने आकर के लूटे हैं, अंग्रेजों ने भी लूटे। मंदिर तो बहुत से राजाएं बनाते हैं, एक दो को देख पूजा तो सब करेंगे ना, ढेर मंदिर होंगे। सिर्फ एक दो को नहीं लूटा है, दूसरे भी मंदिर आसपास होंगे। वहाँ गांव कोई दूर दूर नहीं होते हैं। सतयुग में बाबा कहते हैं गांव बहुत नज़दीक रहते हैं। क्यों? एक दो के नज़दीक ही होते हैं, क्योंकि वहाँ ट्रेनें आदि नहीं होती है। देखो और यहाँ बसेस है, ट्रेन है, प्लेन है। सतयुग में भी प्लेन होगा, लेकिन नज़दीक नज़दीक के लिए, बहुत नज़दीक एक दो के रहते होंगे। फिर आहिस्ते आहिस्ते सृष्टि फैलती जाती है। अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो, बड़े थे बड़ा बाप तुमको पढ़ाते, ये भी नशा होना चाहिए। घर में कभी भी रोना पीटना नहीं है। कौन रोया है देखो। यहाँ तुमको दैवी गुण धारण करने हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये है ही बीच का समय, जबकि तुम चेंज होते हो। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ रहे हो। भगवान तुमको पढ़ाते हैं, सारी दुनिया को पलटाते हैं, पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। जिस नई दुनिया का फिर तुमको मालिक बनना है। बाप बांधा हुआ है तुमको युक्ति बताने के लिए, तो फिर तुम बच्चों को भी उस पर अमल करना है। ये तो समझते हो हम यहाँ के रहने वाले नहीं। तुम यह थोड़े ही जानते थे हमारी राजधानी थी। अभी बाप ने समझाया है, रावण के राज्य में तुम बहुत दुखी हो। इसको कहा ही जाता है विकारी दुनिया। यह देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, अपने को विकारी कहते हैं। अब यह रावण राज्य कब से शुरू हुआ, क्या हुआ, जरा भी किसको पता नहीं है। बुद्धि बिल्कुल ही तमो प्रधान है। पारस बुद्धि सतयुग में थे तो विश्व के मालिक थे, अथाह सुखी थे। उसका नाम है सुखधाम। यहाँ तो अथाह दुख है। सुख की दुनिया और दुख की दुनिया कैसे है ये बाप समझाते। सुख कितना समय होता है, 2500 साल। दुख कितना समय होता है, 2500 साल। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। वैसे दुख तो कलयुग के बाद ही ज़्यादा शुरू हुआ, द्वापर युग में भी इतना नहीं था। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें ये पता है, समझाने वाला बेहद का बाप है। श्री कृष्ण को बेहद का बाप थोड़े ही कहेंगे, दिल से लगता ही नहीं है। बाबा बाबा कह करके पुकारो उसको, बच्चा है छोटा हो, परंतु किसको बाप कहे कुछ भी नहीं समझते। भगवान समझाते मेरी ग्लानि करते हैं, मैं तुमको देवता बनाता हूँ, फिर भी मेरी कितनी ग्लानि करते हो। फिर देवताओं की भी ग्लानि कर देते हैं। इतने मूढ़मती मनुष्य बन पड़े हैं। कहते हैं भज गोविंद हरे मुरारी। बाबा कहते हैं मूढ़मती, गोविंद गोविंद राम राम कहते बुद्धि में कुछ आता ही नहीं है, किसको भजते हैं। पत्थर बुद्धि को मूढ़मती कहेंगे। बाप कहते हैं अब मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाप सर्व का सद्गति दाता है। बाप समझाते हैं तुम अपने परिवार आदि में कितने फंसे हुए हो, जो मुरली के लिए भी नहीं आते। भगवान जो कहते हैं वह तो बुद्धि में लाना चाहिए, परंतु आसुरी मत पर घिरे हुए हैं तो ईश्वरीय मत पर कैसे चलेंगे। गोविंद कौन है, क्या चीज़ है, कोई नहीं जानते। बाप समझाते हैं, तुम कहेंगे बाबा हमने अनेक बार समझाया है। तुम कहेंगे बाबा आपने अनेक बार हमें समझाया है, ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा हम फिर से आपसे ये वर्षा जरूर लेंगे, नर से नारायण जरूर बनेंगे। स्टूडेंट को पढ़ाई का नशा रहता है, हम ये बनेंगे निश्चय रहता है। और बाप कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है। कोई से भी बाबा कहते क्रोध आदि नहीं करना है। देवताओं में 5 विकार होते नहीं, या होते हैं? यदि होते तो उनको देवता नहीं कहा जाता, आसुरी कहेंगे। फिर उनमें ये विकार नहीं। श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत पहले पहले कहती है अपने को आत्मा समझो।
तुम आत्मा परमधाम से यहाँ आई हो पाठ बजाने। ये तुम्हारा शरीर भी विनाशी है, आत्मा अविनाशी है, तो अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा परमधाम से यहाँ आई हूँ पाठ बजाने। अभी यहाँ दुखी होते हो तब कहते हैं मुक्ति धाम में जावे, परंतु तुमको पावन कौन बनाते हैं? बुलाते भी एक को ही है। तो यह आकर के कहते हैं मेरे मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। मैं आत्माओं को बैठ समझाता हूँ, आत्मा ही बुलाती है, हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। भारत में ही पावन थे, अब फिर बुलाते हैं पतित से पावन बनाकर सुखता में ले चलो। श्री कृष्ण के साथ तुम्हारी प्रीत तो है। श्री कृष्ण के लिए सबसे जास्ती व्रत नियम आदि कौन रखते हैं? कुमारियाँ और माताएं ज़्यादा रखती हैं। निर्जल रहती है। कृष्णपुरी अर्थात सतयुग में जाए, परंतु ज्ञान नहीं है इसलिए बड़ा हट आदि करते हैं। हाँ, और बहुत प्यार भी करते हैं। कल कॉलेज में भी हम गए थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में, एक बच्ची कह रही थी मेरे पास मेरा फ्रेंड श्री कृष्ण है, मैं उसके साथ बातें करती हूँ, उसके साथ में स्टडी करती हूँ। कितना अच्छा लगा सुनते ही, देखो। तो बाबा कहते कि तुम भी इतना करते हो, कोई को सुनाने के लिए नहीं, खुद कृष्णपुरी में जाने के लिए। तुमको कोई रोकता नहीं। वो लोग गवर्नमेंट के आगे फास्ट आदि रखते हैं, हट करते हैं तंग करने के लिए। तुमको कोई के पास धरना मार करके नहीं बैठना है। न कोई ने तुमको सिखाया है, ये तो हमारा लॉ भी नहीं है। श्री कृष्ण तो है ही सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, परंतु ये कोई को पता नहीं है। श्री कृष्ण को वह द्वापर में ले गए। बाबा समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, भक्ति और ज्ञान दो चीज़ें अलग है। ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। किसकी? ब्रह्मा की। रात और दिन, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। तो न गुरु समझते न उनके चेले समझते हैं। ज्ञान भक्ति और वैराग्य का राज बाप ने तुम बच्चों को समझाया है। ज्ञान दिन और भक्ति रात, और उसके बाद है वैराग्य। वो जानते नहीं। ज्ञान भक्ति वैराग्य अक्षर एक्यूरेट है, परंतु अर्थ नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझ गए हो, बाबा ज्ञान देते हैं और उससे दिन हो जाता है। भक्ति शुरू होती है तो रात कहाँ जाता है, क्योंकि धक्का खाना पड़ता है। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, फिर होता है दिन। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात। रात में तुम वनवास में बैठे हो, फिर दिन में तुम कितना धनवान बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने दिल से पूछना है बाप से। इतना जो खुशी का खजाना हमें मिलता है वो दिमाग में बैठता है। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं, तो ऐसी चलन है। बातचीत करने का भी ढंग ऐसा है। कभी किसी की ग्लानि तो नहीं करते हो। बाबा से प्रतिज्ञा करने के बाद कोई भी अपवित्र कर्म तो नहीं करते हो। वरदान, साक्षी स्थिति में स्थित हो, परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भव। कैसे भी हिलाने वाली परिस्थिति हो, लेकिन साक्षी स्थिति में स्थित हो जाओ तो अनुभव करेंगे जैसे कि पपेट शो। पपेट शो, कठपुतली का खेल तो सभी ने देखा है ना, तो वो रियल नहीं है। अपनी शान में रहते हुए खेल को देखते चलो। संगम युग का श्रेष्ठ शान है संतुष्ट मणि बनना और संतोषी होकर के रहना। इस शान में रहने वाली आत्मा कभी भी परेशान नहीं हो सकती। संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन कौन सी है? संतुष्टता। स्लोगन है, ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी कहाँ दिखाई दे? सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। कैसे खुशनुमा बने? मन की खुशी सूरत में स्पष्ट दिखाई दे। तो ऐसे साक्षी स्थिति में स्थित हो, परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। आज सतगुरुवार है, मीठे बाप दादा को हम भोग स्वीकार कराएंगे।